एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग सभी को। और सुबह के अभी 7:35 हो रहा है और मैं स्टेशन पे हूँ और अपने मतलब कि अपने सीट पे आके बैठ गई हूँ। जैसा कि मेरा सीट था यस 42 नंबर का सीट था, यहाँ 42 है और मैं अभी यहाँ बैठी हुई हूँ खिड़की के पास। अभी ट्रेन को खुलने में काफ़ी टाइम है तो मैंने सोचा ब्लॉग चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो फाइनली इतने टाइम बाद, मतलब कि 20-25 दिन बाद, मैं 3 मार्च को आई थी नेपाल में और 3 मार्च से अभी तक मैं यहीं पे थी और फाइनली आज घर जा रही हूँ। लग रहा है कि हाँ जन्नत में जा रही हूँ माँ के पास, क्योंकि माँ इतना प्यार ना कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। लोग अपना ना दिखाई देते हैं औकात की बात यहाँ कर रही हूँ। कितना भी कोई अपना होना तो औकात दिखा देता है। तो चलिए वो सब छोड़िए, बात यहाँ शिकायत नहीं है। फ़िलहाल मैं आ गई हूँ और बैठ गई हूँ अपने सीट पे। तो चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे, ट्रेन खुलता है फिर आप लोगों से बातें करेंगे और रास्ते का जो भी व्यू होगा, जो भी नज़ारा होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अभी मैंने दिखाया आप लोगों को कि मैं पीछे, मतलब जहाँ पे सीट पे बैठी हूँ वहाँ आगे पीछे कोई भी पैसेंजर नहीं आके बैठा हुआ था और मैं अकेले बैठी थी। तब तक ना जो नेपाल पुलिस की एक टीम थी और यूपी, मतलब कि इंडिया के साइड की बिहार पुलिस की टीम थी, दोनों लोग में ना बड़े बड़े जो डॉगी होते वो लेके आए थे। रेल में चेकआउट हो रहा था, जैसे कि बॉर्डर के पास, बॉर्डर से ही इंडिया में आता है ट्रेन नेपाल से, तो वो सारा कुछ जाँच करते हैं। और जो प्रशिक्षित डॉग बोल सकते हैं, कुत्ते जो बड़े बड़े से होते हैं ना, वो लेके आए थे। मैं बिल्कुल से डर गई थी, अकेली थी। तो उन्होंने बोला, पुलिस वाले ने बोला कि डरिए नहीं मैम, कुछ करेगा नहीं। बस उसने मेरा बैग वैग सूंघा और जैसे उन लोग को ट्रेन किया जाता है उस हिसाब से उसने चेकआउट किया सब कुछ और फिर वहाँ से चले गए। मैं तो बिल्कुल डर गई थी। और यहाँ पे जब आपसे बात कर रही थी ना, तो आगे मेरे सीट के मतलब एक तरफ, दूसरी तरफ कोई बैठे थे, जो लड़के की क्या थे, मतलब कोई था जो बहुत तेज़ गाना बजा रहा था। तो इसके लिए मैंने आवाज़ यहाँ पर म्यूट किया है और वॉइस ओवर कर रही हूँ। घर आने के बाद मैं इंडिया आ गई हूँ, आप लोगों से बताया, और जो भी हुआ मैं आगे आप लोग को दिखाती हूँ। और मैंने देखिए यहाँ बैग डाला हुआ है नीचे, तो ये सूंघ रहा था कुत्ता आके, डर गई थी मैं तो। और कोई इधर बैठा नहीं था, देख लीजिए आसपास में कोई नहीं बैठा था। मैं आधे घंटे तक अकेली थी। फिर जैसे पैसेंजर लोग आए, जिनका सीट था वो लोग आए और बैठे, फिर हम लोग आए इंडिया। तो चलिए आगे ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। और जैसे कि मैंने बताया था अभी आगे वीडियो में कि मैं अकेले बैठी थी। उसके बाद 1 घंटे बाद एक फैमिली आई जिनमें छोटे छोटे बच्चे थे, तो मैं उनके साथ बिजी थी, आप लोगों से बात नहीं कर पाई। और आगे ब्लॉग में मैं शेयर कर रही हूँ, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा पनियावा जंगल, तो ये पनियावा जंगल का पूरा व्यू मैं शेयर कर रही हूँ। जंगल तो कम दिख रहा है क्योंकि रेलवे ट्रैक के पास में ही बगल अगल दोनों तरफ से बहुत सारे पेड़ थे, तो जंगल नहीं दिख रहा है, लेकिन बहुत ही बड़ा जंगल। और एक ऐसा पेड़ था जिसकी पत्तियां ना एकदम से लाइट ग्रीन थी, उसी टाइप का पेड़ पूरे जंगल में है। और जितना वीडियो चल रहा है सारा क्लिप ये जंगल का है। यहाँ की ख़ास बात ये है ना कि यहाँ पे मछली बहुत ज़्यादा मिलती है। मछली के लिए ये जगह फेमस है बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे मछली के साथ भूजा, जो हम लोग फरा बोलते हैं, जिसकी लाई बनती है मकर संक्रांति में, वो मिलता है। फ्राई फिश मिलता है। और फ्राइड फिश में एक वेराइटी नहीं रहती है, बहुत छोटी बड़ी मीडियम साइज़ की अलग अलग वेराइटी की बहुत सारी मछलियाँ अवेलेबल रहती हैं। और फ्राई करके घाट के किनारे, जैसे ये तो मैं ट्रेन से जा रही हूँ ना, लेकिन रूट जो है बाइक का, 4 व्हीलर का, वो रूट दूसरा है। तो उस साइड ये बहुत ही बड़े, मतलब तादाद में यहाँ पे शॉप मछलियों के लगे रहते। इसके लिए मछली को लेके ये जगह बहुत ही फेमस जगह पे है। और यहाँ पे जंगल में एक माता जी का स्थान है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध माता जी का स्थान है, उसके लिए भी ये जगह पनियावा जंगल बहुत ही फेमस है। और यहाँ पे दूध बहुत ही सस्ता मिलता है, बहुत ही सस्ता, आई थिंक कि 30-40 रुपया लीटर ही दूध मिल जाता है। और यहीं से, इसी जगह से
यहाँ पशुपालन बहुत लोग करते हैं और इसी जगह से नेपाल में ट्रांसपोर्ट किया जाता है दूध, पनीर, दही, ये सब दूध की जितनी भी वैरायटी होती है ना, सारी मतलब दूध से जितना भी चीज़ें बनती हैं वो सारी ट्रांसपोर्ट की जाती है नेपाल में, क्योंकि यहाँ पे दूध बहुत ही सस्ता मिलता है हमारे यहाँ से अकॉर्डिंग। और बहुत ही बड़ा जंगल है, जितना भी आप एरिया देख रहे हैं सारे जंगल का ही एरिया है, लेकिन जंगल अभी ख़त्म हो गया और पानी का जो है वो एरिया स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे बहुत लोग सिंघाड़ा डालते हैं, सिंघाड़े की फसल उगाते हैं यहाँ पे, और बहुत लोग मछली मारते हैं। और ये पनिया जंगल का पुल है, जंगल के बाद ये पुल आता है। पुल के बाद हम लोग मतलब कि अपने एरिया में जैसे हमारे ज़िला के बगल में जो ज़िला है उस ज़िले में एंट्री कर लेते हैं, बिहार क्रॉस हो जाता है। तो ये अभी पनिया जंगल का ये पुल बिहार में आता है और बहुत ही चौड़ी नदी है। यहाँ बीच बीच में जो रेत हो गया है इस पर लोगों ने गेहूँ की फसल लगाई हुई है और बहुत ही अच्छा। जहाँ पर थोड़ा थोड़ा रेत है ना वहाँ पर लोग मछलियाँ मार रहे हैं आके, छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे बच्चे यहाँ मछलियाँ मार रहे थे। मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा था, जो 2-2, 3-3 साल के बच्चे इतने छोटे छोटे थे सब, जो किनारों पे आप लोग को अभी वीडियो में दिख जाएंगे कि मछलियाँ मार रहे थे सब। बहुत ही मुझे तो बड़ा ही आश्चर्य हुआ। और थोड़े थोड़े पानी में ही ना 1-1, 2-2 नाव यहाँ पे लगा के रखे हुए थे। यहाँ बोटिंग और यहाँ पे फसल जो मैंने बोला सिंघाड़े का ज़्यादा होता है तो इसके लिए। हेलो एवरीवन, मैं आ गई हूँ कप्तानगंज चौराहे पे, मतलब बस रेलवे स्टेशन पे। और यहाँ से मैंने ई रिक्शा किया हुआ है। मैं जाऊँगी जहाँ से हमारे वहाँ का मतलब ऑटो मिलता है वहाँ पे। शायद कितना टाइम लगेगा मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ से वहाँ जाऊँगी, फिर वहाँ से बस पे बैठ के फिर मैं जाऊँगी मतलब अपने घर से 20 किलोमीटर के एक मार्केट पे, फिर वहाँ से बस पकड़ के मैं जाऊँगी घर। तो बहुत ही थक गई हूँ। अभी दोपहर के बज रहे हैं 2:15 और मैं सही टाइम से आ गई हूँ। बस बहुत अच्छे ट्रेन बहुत अच्छे टाइम पे चला है, तो बहुत ही अच्छा तो नहीं लग रहा है। सर में बहुत पेन हो रहा है और इतना तेज़ धूप है ना, देख सकते हैं बहुत ही तेज़ धूप है। तो चलिए चलते हैं, थकान हो गया है और कुछ बोला नहीं जा रहा है। घर चल के आप लोगों से बातें करेंगे, ओके। यहाँ मुझे ऑटो मिल गया था स्टेशन से, हांटा एक जगह है वहाँ तक आने का, फिर वहाँ से मैं अपने चौराहे पे आ जाती। तो ऑटो मिल गया था, ऑटो में मैं अकेली थी। अभी आगे की स्टोरी मैं बताऊँगी। और बहुत ही रश था। कप्तानगंज का ये एरिया है, अगर आप लोगों ने कप्तानगंज सुना होगा तो आपको पता होगा। जो लोग मेरे एरिया से मेरी वीडियो देखते हैं उनको पता होगा। तो यहाँ बहुत ज़्यादा कप्तानगंज चौराहे में मार्केट में बहुत ही ज़्यादा रश था, तो थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन हाँ मैं टाइम से आ गई थी। जिस तरह से अकेले में आई बहुत ही दिक्कत तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ आ गई थी बहुत ही ईजिली और बहुत ही अच्छे से आ गई थी। ये जो ड्राइवर मिले थे ऑटो वाले, मैं अकेले बैठी थी। अभी आगे मैं बताऊंगी स्टोरी कुछ छोटी सी, और आपको भी हंसी आएगी और आपके चेहरे पे हंसी मेरी वजह से आए तो मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ। और आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो ना, तहे दिल से शुक्रिया। बस थोड़ा सा सपोर्ट और कर दीजिए। एक बहुत अच्छा सा गुड न्यूज़ आपको देने वाली हूँ बहुत ही जल्दी। और यहाँ फेस देख सकते हैं, कितना डल फेस लग रहा है ना, लग रहा है कि मार खा के आई हूँ। जैसे इतना तेज़ धूप था ना, लग ही नहीं रहा था कि अभी मई अप्रैल मार्च अप्रैल का महीना चल रहा है, मार्च चल रहा है। क्योंकि इसी टाइम में इतना तेज़ धूप हो रहा है ना, जितना कि धूप मई जून में होता है उतना धूप अभी हो रहा है। पता नहीं आगे के मंथ में अप्रैल मई जून में क्या हाल होगा गर्मी से, पता नहीं है। और गेहूँ की फसलें तैयार हो गई हैं। हेलो एवरीवन, मैं आ गई हूँ घर और अभी शाम के 6:30 हो गए हैं। मैं 5 बजे घर पे पहुँच गई थी और छत पे आके बैठी हूँ, मतलब जस्ट सीढ़ी पे आके बैठी हूँ और बहुत ही थक गई हूँ। फिर से जैसे पता लग रहा होगा, मैं आके घर पे खाना खाई हूँ और खाना खाने के बाद लेटी थी। अब मैंने कपड़ा भी चेंज नहीं किया क्योंकि इतना थकान लग गया था ना, और इतना तेज़ धूप था कि पूछना नहीं है। और एक आप लोग को न्यूज़ बताऊँ ना, जब मैं स्टेशन पे आप लोगों से बात करी उतर के, उसके बाद से मैंने एक ऑटो लिया। जैसे कि मैंने बताया था कि मेरे चौराहे से 20 किलोमीटर पहले मतलब एक शहर आते हैं, वहाँ तक मुझे आना है, फिर वहाँ से अपने चौराहे पे। तो जो ऑटो वाले थे ना, वो मतलब सिंगल ही आ रहे थे, उन्होंने सवारी नहीं बैठाई हुई थी। तो जब हमको उन्होंने बैठाया ना तो उन्होंने पता है क्या बोला कि कहाँ से आ रहे हो, तो मैंने बोला नेपाल से आ रही हूँ मैं। तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा ससुराल से मायके जा रही हो। मैं बोली नहीं यार, मेरी शादी नहीं हुई है। अभी मैं यहाँ पे क्लिप लगा दूँगी, मैंने उनसे बात करी थोड़ा बहुत। और जैसे कि आप लोगों ने अभी सुना ही है, तो मैं बोली नहीं, शादी हुआ रहता तो मैं सिंदूर ज़रूर लगाती। आप मतलब तो बोले कि ध्यान नहीं दिया मैंने।
तो मैं बोली चलिए कोई बात नहीं। फिर वो थोड़ी देर मतलब चुप थे, फिर बोले कि कहाँ गई थी, मतलब उन्होंने पूछा, बहुत अच्छे से ट्रीट किया। और मैं ऑटो में अकेली ही थी। कुछ दूर आने के बाद, हमको लग रहा है 4-5 किलोमीटर आने के बाद उन्होंने मतलब सवारी जैसे जैसे मिलते गया वो बैठा के आए थे। फिर उन्होंने पूछा ना कि आप ब्राह्मण हो, तो मैं बोली कैसे, मतलब ब्राह्मण कैसे मैं हुई। तो कह रहे नहीं, गोरापन देख के और आपने टीका लगाया उसको देख के मुझे लगा आप ब्राह्मण हो। तो मैंने बोला हाँ मैं ब्राह्मण हूँ। तो फिर बोले कि मतलब यहाँ जब ऑटो स्टैंड पे आ गए तो बैग उतारने के टाइम, चूँकि बैग बहुत बड़ा था, भारी था, तो बैग उतारने के टाइम उन्होंने पूछा कि कुछ खाएंगी आप, मतलब कुछ खाएंगी आप। तो मैं बोली नहीं मैं कुछ खाऊंगी नहीं। तो मैंने थैंक यू उनको बोला और बहुत अच्छा लगा मुझे। कई ऐसा हो जाता ना, मैं घर आके इतना हंस रही थी उनकी शादी वाली बात को लेके सोच के। फिर उन्होंने पूछा कि क्या करती हैं, मैं बोली मेरा चैनल है यूट्यूब पे, और काफ़ी बातें की हम लोगों ने। उनका घर भी मतलब मेरे वहाँ से 25-30 किलोमीटर दूर, मतलब एक जगह है उधर था, मैंने नाम सुन रखा है तो वहाँ पे था। फिर मैंने बताया कि मेरा चैनल है, मैं काम मतलब उस पर करती हूँ, वीडियोज़ बनाती हूँ। और मतलब पूछा घर में कौन कौन है, तो थोड़ी बातें करते हम लोग आए। और उनकी शादी वाली बात पे ना मुझे बड़ी हंसी आई। बोली आप अकेले आ गई, आपको डर नहीं लगा। मैं बोली नहीं कैसा डर लगना है, ट्रेन का टिकट था, ट्रेन में बैठ गया, के स्टेशन पे उतर गए, वहाँ से ऑटो से चले आए। तो बहुत ही अच्छा लगा। मतलब कोई ऐसा मिल जाता है ना कि जैसे अपसेट हो मूड तो फ्रेश कर देता है। तो उन्होंने बातें इतनी अच्छी से करी ना, शायद कि मेरे पापा के उम्र से थोड़े से कम के होंगे, लेकिन बहुत अच्छे से ट्रीट किया। तो उनका थैंक यू सो मच। और आप लोगों से इतनी सी वीडियो शेयर की मैंने, अब मेरे से नहीं हो पाता है। मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करूँगी। और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ये होली के दिन ब्लॉग जाएगा, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मेरी तरफ से होली की। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। और आप मेरे से बात करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, यहाँ मैं आईडी दे दूँगी प्रिया द्विवेदी 9919, और वहाँ से फॉलो करिए, मुझे मैसेज करिए, मैं सारे मैसेज का रिप्लाई करती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नए ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, लव यू सो मच, बाय बाय गाइस।